Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School Satna and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this particular class we will be starting a science subject for class 6. This is a series of lesson for chapter number 2, that is components of food. Okay students, in this particular lecture we will be studying about the balanced diet and deficiency diseases and obesity. So students, in the previous classes we learned about the different components of food and what are their functions and what are the sources from which we get those components. Okay, lastly we discussed about the vitamins and minerals which we need, our body need in small quantity. Okay, बहुत छोटे quantity में चाहिए होता है, but it is very important for us. तो विटामिन ए का जो फंक्शन है, that was we discussed about it take care of the health of our skin and eyes. ऐसे ही विटामिन ए सी की बात करें तो विटामिन सी is help us to fight diseases. Okay, then vitamin D, which is we get from the sun, or sun from हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन डी का सोर्स, विटामिन सी का सोर्स है सन से जब हम सनलाइट हमारी बॉडी में पड़ती है तो विटामिन डी हमें मिलता है. तो ये इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. ओके, इसके अलावा भी और विटामिन थे, हमने पढ़े थे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन ई एंड एच. अब बात ये आती है बेटा एक बैलेंस डाइट की. बैलेंस डाइट का मतलब संपूर्ण आहार जिसे कहते हैं. संपूर्ण आहार का मतलब होता है ऐसा आहार, ऐसा खाना, ऐसा आपका खाने का या फूड हैबिट जिसमें आप सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जो कि आपको राइट क्वांटिटी है, सही मात्रा में आप सारी चीजें खाते हैं और उससे आपको क्या होता है, आपकी बॉडी को अच्छा ग्रोथ और मेंटेनेंस मिलता है. तो यही इसका मतलब है और कुछ नहीं है, नथिंग अदर बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल फॉरगेट अबाउट बैलेंस डाइट. They usually eat whatever they like. Generally, they eat samosa, fulki, chaat, na, jalebis. So they always want to eat those foods, but they do not eat vegetables, fruits, milk. Okay, dal, pulses, rice, chapati. These are the foods that give us nutrients. Okay, that keeps our body healthy and in a good shape. So these are the things that need to be taken care in the balanced diet. So balanced diet का definition simple है, the diet which include all the nutrients that our body need in right quantity for its growth, maintenance and to have a good health is called balanced diet. Okay, so you need to remember this. balanced diet का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण आहार, इसमें सब चीजें आएंगी. मतलब ऐसा खाना खाना है कि जो हमें कार्बोहाइड्रेट भी देता हो, जो हमें प्रोटीन भी देता हो, जो हमें विटामिन भी देता हो, जो हमें फैट भी देता हो. वो ऐसे थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाना है जिससे आपको क्या हो, किसी भी चीज की कमी ना हो. अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर फूड को ज्यादा खाया, सपोज आपने फैट ज्यादा खाया, कुछ लोग होते हैं ना घी खाते हैं, बटर खाते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं, है ना, पराठे बहुत खाते हैं, तेल वाली सब्जियां खाते हैं, समोसे खाते हैं और ये जलेबियां खाते हैं. इस तरीके की जो चीजें जिनमें फैट बहुत होता है, ऐसी चीजें खाने से क्या होता है बेटा, ओबेसिटी होती है. एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक कंडीशन होती है. इसमें क्या होता है, आदमी कुछ इस तरीके का बन जाता है. आपको दिख रहा है पूरा पेट क्या हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है, लेकिन हाथ पांव ठीक नॉर्मल होते हैं. इन दिस सिचुएशन, दिस इज अ वेरी हार्मफुल सिचुएशन. इस सिचुएशन में अगर कोई पहुंच गया, मतलब उसको क्या हो गई है, ओबेसिटी हो गई है. ये ऐसी कंडीशन क्यों होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब फैट रिच फूड खाते हैं जिसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, तो उसके बाद क्या होगा, दे विल एंड अप सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी. ओबेसिटी से उनको क्या हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी. ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ज्यादा ना तो फैट रिच फूड थोड़ा कम खाना है. अब बाय द वे, मान लीजिए आपने कोई चीज तो खा रहे हैं लेकिन कोई चीज नहीं खा रहे हैं, है ना, कोई चीज ऐसी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है. मान लीजिए आपको सब्जियां नहीं पसंद है, तो सब्जियां नहीं खाएंगे तो विटामिन नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेगा, कुछ प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे. तो जब वो नहीं मिलेंगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी, मतलब जिसकी कमी हो जाए, है ना. डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाए किसी चीज की. तो जब वो कमी आ जाएगी बॉडी में, तो वो चीज जब बॉडी को नहीं मिल रही है, प्रोटीन सपोज दैट नहीं मिलता है, तो क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी. हो सकता है कुछ
और डिसऑर्डर्स हो जाएं, कुछ बीमारियां हो जाएं आपको, जिससे क्या हो, उनको हम क्या कहते हैं, ऐसी बीमारियों को क्या कहते हैं जो डेफिशिएंसी से होती हैं, किसी विटामिन या किसी प्रोटीन या किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। Diseases that occur due to the lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. ऐसी बीमारियां जो होती हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी से, जो हम लंबे समय तक नहीं खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। जैसे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में चीजें नहीं खाते हैं तो क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है, स्वेलिंग ऑफ फेसेस होता है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बालों का रंग उड़ जाता है, फेस फूला फूला सा नजर आता है, आपको लगता है कि हमारा बच्चा तो बहुत ज्यादा हेल्दी है, कितना गोलमोल है, स्वेलिंग मतलब पूरा पफी है, बट एक्चुअली में प्रोटीन की बहुत कमी है उसके अंदर। ठीक है, स्किन डिजीजेस होने लगती हैं, डायरिया होने लगता है। ठीक है, ये सिचुएशंस हो सकती हैं प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन कहाँ होता है, दालों में होता है, ठीक है, मिल्क में होता है, एग्स में होता है, ऐसी चीजें खाएं जिससे प्रोटीन आपको मिलने लगे। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों की कमी है तो फिर क्या होगा, आपकी ग्रोथ कंप्लीटली रुक जाएगी। ग्रोथ मतलब जो आप बढ़ते हैं ना, आपकी हाइट बढ़ती है, आपके बॉडी पार्ट्स बढ़ते हैं, तो वो ग्रोथ आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीटली रुक जाएगी, और आप इतने वीक हो जाओगे कि आप इवन मूव भी नहीं कर सकते हो। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज deficiencies so that we do not have any of the disorders. So अब बात करेंगे बेटा यहाँ पर हम कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में, जो हम विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण होता है। यहाँ पे हम इस साइड पे लिखेंगे विटामिन एंड मिनरल्स, और इस साइड पे लिखेंगे डिजीजेस। पहला है, फर्स्ट इज विटामिन ए। कौन सा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होगा बेटा, आई गेस आप लोगों को आइडिया होगा विटामिन ए की कमी से क्या होने वाला है। आपके बुक में एक टेबल दे रखा है, दैट इज टेबल नंबर 2.3. Okay, that is the given that there are all the diseases listed there. You can refer that. विटामिन ए की कमी से होता है बेटा लॉस ऑफ विजन, मतलब आपकी आंखों से आपका जो देखने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, वो अफेक्ट करता है, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस भी इसको कहते हैं। जब भी अंधेरा होने लगता है तो क्या होने लगता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन B1, एक्चुअली दैट इज विटामिन B1। तो इसकी कमी से क्या होती है, बेरी बेरी एक डिजीज है, बेरी बेरी होता है इससे। ठीक है, विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से क्या होगा, स्कर्वी होगा। ध्यान रखेंगे, स्कर्वी नाम याद नहीं रहता है, स्पेलिंग याद नहीं रहती है। स्कर्वी होता है किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन डी कहां से मिलता है, सन से मिलता है, इसकी कमी से क्या होगा, रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स क्या होता है बेटा, पैरों की जो बोन्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, आर्च शेप में हो जाती हैं, धनुष जैसी हो जाती हैं, इसलिए, और वो एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बोन्स वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए विटामिन डी को हमें ध्यान से हमेशा लेते रहना है। जो कहां से मिलता है, हमें सन से मिलता है। इट इज वेरी वाइटल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बोन्स। ओके, नेक्स्ट इज देयर आर सम, ये तो हो गए विटामिन की बात। अब बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स हैं, सबसे पहला मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, बोन्स कमजोर हो जाएंगी, वीक बोन्स एंड टीथ आर वीक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आयोडीन।
आयोडीन कहाँ से मिलता है? नमक खाते हैं, नमक में क्या होता है? आयोडीन होता है। दैट इज टू बी टेकन। हमेशा नमक खाना चाहिए, नमक वाली चीज खानी चाहिए, मीठा भी खाना चाहिए, लेकिन नमक वाली चीज भी खानी चाहिए। आयोडीन से की कमी से क्या हो जाता है? गॉइटर हो जाता है बेटा। गॉइटर क्या होता है? घेंगा होता है जो गले में इधर थायराइड ग्लैंड को स्वेल कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन की बात करेंगे। आयरन की कमी से क्या होगा? अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया में क्या होता है? अनीमिया में ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अनीमिया क्या होता है? ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। सो दीज आर द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट। एक्सरसाइज के बारे में नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।